बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू तो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हम सागर ग्रंथ में एक एक सागर के ऊपर सुंदर साथ के मुखारबिंद से भाव सुन रहे हैं। आज उस दधी सागर है हमारा चौथा सागर। उसमें डूबने से पहले हमारी सुषमा जी हमारे बीच में चौथे सागर के ही कुछ पाइयां बोलेंगी और फिर उसी का ही वो भाव रखेंगी। आप बोल सकती हैं भाव भी, पर पहले अपना वाणी गायन कीजिए, ठीक है? उसके बाद भाव रखिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सागर की ही कुछ चौपाइयों पर अपना भाव रखूंगी। हाथ न लगे भूखन को जो, दीजे हाथ पर। हाथ न लगे भूखन को जो, दीजे हाथ पर। जित चाहे आंग सब लग रहे जित चाहे आंग सब लग रहे जुदा ना हुए ने आज्ञा बिगर। हाथ न लगे भूखन को जो, दीजे हाथ पर। जिन खिन चित जो चाहे सो, अंग ही बनी आवे। जिन खिन चित जो चाहे सो, अंग ही बनी आवे। इन विध सिनेगार सब समय, सिनेगार सब समय नित नए रूप देखावे। हाथ न लगे भूखन को जो, दीजे हाथ पर। ना पहनिया ना उतारिया, दिल चाहिया नित सुख। ना पहनिया ना उतारिया, दिल चाहिया नित सुख। वाहिदत हमेशा ए सुख। वाहिदत हमेशा ए सुख। हक सीचल सन मुख। हाथ न लगे भूखन को जो, दीजे हाथ पर।
सब दिन लगी शोभा आसले पर, रूह मेरी सेवा चाहे। सब दिन लगे शोभा आसले पर, रूह मेरी सेवा चाहे। तो वर्णन करूं इनका, तो वर्णन करूं इनका, जानो रूह भी दिल समाए। हाथ न लगे भूखन को जो, दीजिए हाथ ऊपर। इन जमी जरे की रोशनी, मावत नहीं आसमान। इन जमी जरे की रोशनी, मावत नहीं आसमान। तो ए वर्णन क्यों हो वही, तो ए वर्णन क्यों हो वही, अरिस साहिब सुभान। हाथ न लगे भूखन को जो, दीजिए हाथ ऊपर। शोभा जुगल किशोर की, सुख सागर चौथे। शोभा जुगल किशोर की, सुख सागर चौथे। आवे लहरी नहरे अति बड़ी, आवे लहरे नहरे अति बड़ी, झीले अरे वहाँ जो इनके हाथ न लगे भूखन को जो, दीजिए हाथ ऊपर। जित चाहे आंगो सब लग रहे आ, जित चाहे आंगो सब लग रहे आ। जुदा ना होए आज्ञा बिगर, हाथ न लगे भूखन को जो, दीजिए हाथ ऊपर। जो दीजिए हाथ ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, मैं इन्हीं चौपाइयों पर थोड़ा सा अपना भाव रखूंगी। दधी सागर, हमारे दधी सागर में सबसे पहले मंगलाचरण का वर्णन किया गया है। इसमें स्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जब एक अपने अहम का विसर्जन करने के बाद ही एक तन उस पार ब्रह्म का वर्णन करने के समक्ष हो पाता है। इन्हीं भावनाओं को अपने हृदय में लेकर धामधनी के चरणों में प्रार्थना की जाती है। दही सागर, हमारा दही सागर पश्चिमी दिशा में है, जो हरे रंग का आया है, जिसमें धामधनी, अक्षरातीत, श्रीराज जी और श्यामा जी और हम सब ब्रह्म सृष्टियों के श्रृंगार और शोभा का वर्णन किया गया है। दही सागर में एक रूह की सीढ़ी, जब एक रूह अपने गुण अंग इंद्रियों को राज्य के ओर लगाती है, उसकी शोभा और श्रृंगार में लगाती है, और विरह का श्रृंगार सजकर जब चितवनी में डूबती है, तो उसे फैल रूपी शोभा प्राप्त होती है। वह दधी सागर में प्रवेश करती है। धामधनी अक्षरातीत के नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण नूरमयी हैं, उनके सभी अंग भी नूरमयी हैं। उन वस्त्रों को किसी ने बनाया, जड़ाया या सवारा नहीं है, वे तो धनी के अंगों की ही शोभा है।
ये आभूषण वस्त्र पल पल में बदलते रहते हैं, एक पल में उनके करोड़ों रूप बदलते रहते हैं। इन अंगों पर इन अंगों में जो भी आभूषण है वो बहुत नूरमय है, उनमें कोमलता है, सुगंधित है, नरमाई है, चेतनता है। धनी के मुखारबिंद अत्यंत सुंदर शोभा को धारण किया हुआ है। ये वस्त्र और आभूषण भूषण, इनका तेज, इनका नूर आस, जमीन से लेकर आसमान तक फैला हुआ है। इसमें एक चौपाई भी सागर में आती, जैसा रूह चाहत तहाँ तैसा बनत सिंगार, नित नए वाहिदत में शोभा अखंड अपार। मामत की परम धाम के जो आभूषण वस्त्र हैं वे नित नित बदलते रहते हैं, उन्हें रूह को पहनना या उतारना नहीं पड़ता, वे तो शोभा सिंगार उनके नूरनी तनों की ही है। महामती जी इसी दही सागर में कहते हैं कि यहाँ के कोई शब्द भी नहीं है कि मैं धनी के वस्त्रों और भूषणों का वर्णन करूं, लेकिन मेरी आत्मा सेवा करना चाहती है, उस आनंद उस सुख में डूबना चाहती है, ताकि और मैं उसका वर्णन कर रही हूँ, जिससे मेरी परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टियां उनको भी ये सुख प्राप्त हो सके। धाम धनी के वस्त्र और आभूषण इतने सुंदर हैं कि वो पल पल अपने आप ही बदलते रहते हैं, लेकिन जब एक रूह की इच्छा होती है कि उन्हें धनी की पाग अपने हाथों से बांधे, तो धनी अपनी रूह को आनंद देने के लिए, उसको अलज्जत देने के लिए, उसको इश्क और प्रेम देने के लिए अपने हाथों से पाग की शोभा को अपने आप बांधते हैं। जब धनी पाग से अपने हाथों के एक एक पेच को घुमाते हैं तो रूह उसी में डूब जाती है। धनी के कोमल नूरमयी हाथ बहुत ही सुंदर हैं, उनमें आई सुंदर रेखाएं अत्यंत तेजता और चमक से भरपूर है। पाग इतनी कोमल है, इतनी सुगंधित है, उसमें अनंत प्रकार के बेल बूटों फूल पत्तियों का सुंदर वर्णन है। एक एक फूल में अनंत प्रकार की रंगों की शोभा आई है। हाथ धाम धनी अक्षरातीत के उंगलियों में आई हुई मुद्रियां और उनके हाथों के नख में नूर और हाथों में आए पहुंची और पाग में अनंत प्रकार के नग नगों का तेज धरती से लेकर आकाश में फैला हुआ है। वो भी आपस में प्रेम युद्ध करते हैं, उनकी भी आपस में जंग होती है। धनी के नेत्र बहुत नुकीले हैं, उनके कोने नुकीले हैं, धनी के नेत्र तिरछे हैं। जब धनी अपनी पाग की शोभा को बांधते हैं तो वो अपने नेत्रों से एक रूह के प्रेम रूपी बाण चलाते हैं। ये आठों सागर दही के राज्य के हृदय में ही समाहित हैं और धनी के नेत्रों में ही उनकी छवि दिखाई पड़ती है। धनी के नेत्र अत्यंत शोभा के लिए हैं, उनके बीच का तारा काले रंग का आया है और जो पुतली है वो उज्जवल और लालिमा लिए हुए है। धनी के माथे पर भुटकी पर जो तिलक आया है वो कंचन आभा वाला है और उसके पास जो कंकरी है वो बहुत सुंदर शोभा धारण किए हुए है। बीच में लाल बिंदी का बहुत सुंदर वर्णन है। वो लाल बिंदी भी मानिक के जैसी ही शोभा दिखाई पड़ती है। ये तिलक किसी ने बनाया नहीं है, बनावट नहीं की है, ये धनी के अंगों की ही शोभा है। धनी के नख से सिर तक की शोभा बहुत सुंदर है। धनी अपने नेत्रों से कभी रूहों की तरफ और कभी श्यामा की तरफ नूरमय नेत्रों से प्रेम रूपी बाण चलाते हैं। चितवनी से हम ये सुख और शोभा का ले सकते हैं। परम धाम में एक दिली है, वहाँ वाहिदत है, इसलिए पल पल हर शोभा सिंगार नित बदलता रहता है, बदलते रहते ही हैं। हम इस सुख को चितवनी से ही ले सकते हैं। एक चुपाई आती है, सुरता एके राखिए मूल मिलावे माही, श्याम श्यामा जी साथ जी
बैठे बोम है जाहे कि हमें अपनी सूरता को उस मूल मिलावे में ही लगाना है जहाँ पर धनी श्यामा जी हर और हम सबरों में बलगैया डालकर बैठे। प्रणाम जी सुंदर श्याम जी। मुझसे कुछ गलती हुई तो माता जी क्षमा करना, मेरा पहला प्रयास है। सुषमा ऐसा नहीं बोलो। ऐसा लगा आज, मुझे लगता है सब सुंदर साथ हमें युग स्वरूप की शोभा श्रृंगार में डुबोएंगे। चितवन ही है हमारी, आज का सागर ही डूबने के लिए है। चाहे कोई भी सुंदर साथ बोलेगा, कोई राज जी का श्रृंगार बोलेगा, कोई श्यामा जी का बोलेगा, कोई सुंदर साथ का श्रृंगार बोलेगा, उनकी शोभा का बात करेंगे, उनके किससे नूर है, उसमें क्या क्या गुण है। तो इस तरह से सभी सुंदर साथ बहुत ही सुंदर वर्णन करे तुमने, बहुत ही प्यारा वर्णन किया, बहुत ही ऐसा लगा कि आंखें बंद कर लो और सुनते जाओ। बहुत प्यारा वर्णन। प्रणाम जी सुषमा। अब हमारे प्रणाम बीच जी। में गुरुकुल की बिटिया अनु श्रृंगार राज्य की श्रृंगार के ऊपर अपने भाव रखेंगी। हाँ जी, इधर बना बेटा बना। एक तो नीचे डाली है। हाँ जी किरण दीदी पहले खोलो अपना। हाँ हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में मिथिलेश जी अपना वर्षा भाव बोलेंगे, रखेंगी तो। पहले वर्षा गर्ग बोल अच्छा, रही है। वर्षा जी, वर्षा गर्ग अपने भाव रखेंगी दधी सागर के ऊपर, हमारे युग स्वरूप की शोभा का सागर, सुंदर साथ की शोभा का सागर। प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज जय। समस्त सुंदर सुंदर साथ जी, आज मैं जो चौथा सागर नदी सागर है उसके बारे में अपने थोड़े से विचार आपके सामने करूंगी। राज्य का श्रृंगार वर्णन करूंगी। चौदह तबक की दुनी में किन कैया न बका हरफ, ये हरफ कैसे कहवरी किन काली न बका हरफ। चौदह लोगों की दुनिया में किसी ने भी आज दिन तक अखंड परम धाम का वर्णन नहीं किया, वह बता भी नहीं सकते क्योंकि इसका उन्हें ज्ञान भी नहीं है। खुदाई इलम गवाही देता है कि खुदा एक है, अक्षरातीत है। जब महामती जी परम धाम पहुंची तो उन्होंने वहां श्यामा महारानी श्री आदि की किशोर सूरत तथा अर्श की मुहों को देखा। यमुना जी, खोज खोचर, तालाब, बगीचे, पशु पक्षी और अखंड परमधाम की सब हकीकत को देखा। रसूल साहब ने भी राज्य की किशोर अमृत सूरत को देखा। खोज खोचर, बाग, गंगा जी, जानवर सबकी हकीकत बताई। उन्होंने शरीयत की बातें तो जाहिर की और हकीकत तथा मार्फत की बातें जो है वो छिपा कर रखी। लेकिन महामती जी कहती है कि मेरी आत्मा चाहती है कि मैं श्री राजी और श्री श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन करूं, परंतु कठिनाई उनके सामने यह आती है कि वह दोनों तो एक ही हैं, तो फिर दो स्वरूप का वर्णन कैसे करें। इसमें वो ये क्या, पर वैसे ऊपर से दो दिखाई देते हैं तो महामती जी भी कहते हैं कि मैं कैसे उनका वर्णन करूं। वास्तव में मैं श्री राज श्यामा जी को एक ही जाहिर करूंगी और जाहिरी में ऊपर के श्रृंगार से दो वर्णन करूंगी। परम धाम तथा श्री राजी महाराज का स्वरूप श्रृंगार सब अखंड है, इसमें घटबड़ नहीं होती। वहाँ पहनना और उतारना कुछ है ही नहीं। तू जैसा चाहती है श्री राजी महाराज का श्रृंगार वैसा ही दिखाई देता है। परम धाम के एक कण की रोशनी आसमान में नहीं समाती, तो परम धाम के मालिक श्री राजीव महाराज के स्वरूप का वर्णन करते हो। जो परम धाम की आशिक हुए हैं वे तो श्री राजी के स्वरूप श्रृंगार को देखकर उसमें ही गर्क हो जाती हैं, तो फिर वर्णन कैसे करें। लेकिन फिर भी श्री राजी महाराज के हुक्म से मेरी रूह थोड़ा सा वर्णन करना चाहती है। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम सभी को पता है कि दधी सागर का रंग हरा है, यह पश्चिम दिशा में आया है। जब रूह इसमें प्रवेश करती है तो वह श्री राज श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार को देखकर हरी भरी हो जाती है, अर्थात इतनी आनंदित हो जाती है कि उसके आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दधी को हम यदि देखें तो हमें ऊपर से देखने में एक रूप का अनुभव होता है। जब तक उसे मथा न जाए
तब तक उसमें से मक्खन और पानी अलग नहीं हो सकते हैं। जब इंद्रावती जी इसे अपने इलम की मखानी से मथती हैं तो पता चलता है कि इसमें तो श्री राधे, श्री श्यामा जी और सत्यों का समन्वय है। बाहर से देखने में एक लगते हैं, लेकिन जब इलम से जानकारी उन्होंने की श्यामा जी, इंद्रावती जी ने, तब पता चला कि इसमें तो तीनों का समावेश है। सुंदर साथ जी, हम सब यह भली बात जानते हैं कि दधी के अंदर एक विशेष गुण है कि वह यदि गंदे पात्र पर भी डाल दिया जाए तो उसकी सारी गंदगी को दूर करके उसे साफ कर देता है। इसी तरह से जिस रूह के हृदय में राज श्यामा जी का प्रमुख श्रृंगार खड़ा हो जाता है तो वह जीव भाव को छोड़कर पुनः आत्मभाव में स्थित हो जाती है, अर्थात जीव अपने सभी विकारों से मुक्त होकर आत्मभाव में स्थित हो जाता है। इतनी महान गरिमा है हमारे दधी सागर की। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी वर्षा, बहुत सुंदर। छोटे में ही बहुत बड़ी बात कह दी आपने, है ना। इसके बाद किरण दीदी। में कर देती हूँ, झूठा ही है ना। हाँ जी, मिथिलेश जी वर्णन करेंगी इसके बाद। हाँ जी किरण दीदी। हाँ, आपकी आवाज म्यूट है किरण दीदी। मीना बहन आपको भी लेते हैं मिथिलेश के बाद, ठीक है। आप अपना रेज हैंड नीचे कर दो। शीतल आपको भी लेंगे एक बारी। मिथिलेश जी, मीना बहन, फिर आप बोलना शीतल। हाँ जी, शुरू करते हैं। मिथिलेश दीदी रुको, आप अनम्यूट करो। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथी, प्रेम प्रणाम जी, सबके चरणों में मेरा कोट कोट प्रेम प्रणाम। मेरे पिया के आठों सागर, धनी के दिल के वो राज हैं, वो छिपे भेद हैं जिनको जान पाना और इनके रस में डूब पाना परम धाम में संभव नहीं था, क्योंकि मार्फत में दो तो होते ही नहीं। और अगर किसी नमक के ढेले को समुद्र की गहराई नापने के लिए भेज दिया जाए तो वो उसमें देख ही नहीं पाएगा, ना उसको नाप पाएगा। इसी तरह मेरे पिया जी के हम दिल में इतने डूबे रहते थे मार्फत में, रित मार्फत में, कि हमें उनके इन भेदों का पता ही नहीं था कि वो हमसे कितना लाड़ करते हैं। तो उसी को दिखाने के लिए ये हमें काल माया में पिया जी ने लाड़ दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आए। और अगर मार्फत है तो उसमें कुछ भी नहीं है मेरे पिया के अलावा। और अगर प्रकट का रूप है तो वहां पे सखियां भी हैं, 25 पक्ष भी हैं, आठों सागर भी हैं, आठों जिमी भी है। सब कुछ प्रकटीकरण की लीला में ये संभव हो पाता है कि हम सबको समझ पाते हैं। इसी तरह से नूर कुंजी अगिन मुसाफ की, कले कुलफ खोले हकीकत, मधु पाइये सागर नूर पार की, हक मार्फत रूहों खिलवत। तो ये पहला नूर का सागर मेरे पिया की शोभा का है। इसी ने सारे ब्रह्मांड में आकर हमें परम धाम के बारे में, पिया के दिल के बारे में सब कुछ ज्ञान, इसी से हमें भेद खुले। तो पहला सागर मेरे पिया का नूर का ही तो सब धर्मों के छिपे गुहा रहस्यों को खोलने की कुंजी है। जिन चार सागरों को हम मार्फत में रहकर नहीं जाने, वो काल माया में आकर मेरे धनी ने अपने दिल से एक बूंद श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय के जरिए हमें पुनः अपने दिल के भेदों को प्रकट करके दिखा रहे हैं। अब मेरी आत्मा जीव का संग करते हुए भी अपने धनी को पाना चाहती है, तो पहले अपने आप से कॉल करती है, फिर फैल में आती है, फिर हाल में आती है। तो वो है चौथा सागर, दधी सागर, जो पश्चिम दिशा में अति शीतलता लेकर राज्य के अंग अंग में प्रेम की शीतल दृष्टि का अनंत अनंत पूर्ण सागर प्रकट रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। दधी सागर हमें हरे रंग में आया है। मेरे पिया के अनंत गुणों में एक गुण बहुत ही खास है कि मेरे पिया का हृदय सर्वदा सर्वदा ही अनंत आनंद की रस भरी क्रीड़ा करके हम सब सखियों को आनंद की, प्रेम की, इश्क की लीला का दर्शाते हैं। और इस सागर की समस्त जोगबाई भी हरे रंग में सुशोभित हो रही है। दधी सागर प्रेम की शीतल दृष्टि को दर्शाते हुए युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर है। इस सागर में वहदत एकत्व एक दिली होकर नीर से क्षीर और क्षीर से दधी में
आकर समाहित हो जाते हैं, तो मेरी आत्मा जीव भाव को समझकर विरह की पराकाष्ठा को पार करती है और युगल स्वरूप के श्रृंगार को देखती है। इसका यही आशय है कि मार्फत का हकीकत में प्रकटीकरण होने से ही आठों दिशाओं में दृश्यमान आठों सागरों को श्री राज जी के स्वरूप में चितवन द्वारा ही ध्यान मुद्रा से देखा जा सकता है, जो हमारे परमहंसों ने करके दिखाया और हमारे लिए लिख लिख कर दे रहे हैं आज भी। ऐसे मेरे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में भी मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। कोई भी सागर हो नूर से प्रकट होता है और नूर में ही समाहित होता है। जिस प्रकार आतशी शीशे में सूर्य की दाहकता का बोध होता है, उसी प्रकार श्री राज जी के परम सत्य रित मार्फत चिदानंद स्वरूप के हृदय में अतंत सागर लहरा रहे हैं। काल माया में जागने के ब्रह्मांड में पिया जी ने 8 सागरों के रूप में व्यक्त करके इलम के द्वारा यानी मधु सागर के रूप में अपनी अंगनाओं को लाड़ दिखाया है। क्योंकि परम धाम में 4 सागरों की लीला होती थी और 4 सागर यहाँ लाकर अपने दिल के प्रेम इश्क की साहिबी को दिखाना था। लेकिन मेरे पिया सौंदर्य सुगंधी ज्योति का सागर है, पूर्ण अति पूर्ण है। मेरे पिया ने यहाँ भी हम सखियों को ही सारी शोभा दे दी। इस शोभा की और पिया की मेहर सागर और रस सागर की निस्बत से ही आज श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हमें 2, 4, 6 और 8 इन 4 सागरों के सुख दे रहे हैं, जो परम धाम में संभव नहीं था। वहां 1, 3, 5 और 7 की लीला में ही हम सराबोर रहते थे। दधी सागर मेरे पिया मेरी सुभान श्यामा महारानी की शोभा का सागर है, युगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मैं युगल स्वरूप का वर्णन कैसे करूं, वो दोनों तो एक ही हैं, तो फिर 2 स्वरूपों का वर्णन कैसे करूं। एक और बात कि वहां जैसा रूह चाहती है पिया उसी श्रृंगार में सुख देते हैं। ये है नूर सागर श्वेत रंग में, लेकिन इस श्वेत रंग में अनंतो अनंत रंगों का समावेश है। पिया के काले घनी अति घुंघराले लवले तक आकर शोभायमान केश, सारंगी की आकृति की पाग ऊपर दुगदुगी, ललाट पर सोने जैसा तिलक, बांके तिरछे अनियारे नयन, नयनों में सफेदी के बीच लालिमा युक्त नासिका, नासिका में बेसर नूरी मुखारबिंद, गोरे गाल, दोनों भौं के बीच में सुंदर नासिका, कानों में नूर तत्व का बाला 4 बलों से शोभायमान, गले में 7 हार, अंग में सफेद जामा और केसरिया रंग का चूड़ीदार पायजामा, नीलो पीलो बीच के रंग को पटका, चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला। मेरे पिया के अति कोमल चरण, लाख तली लाल एड़ियां, मेरे पिया मैं कैसे पाऊं इन चरण तले पड़ी रहूं। अति विरह की पराकाष्ठा पार होती है तो पूर्ण श्रृंगार की झलक नजर आती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर बोला मिथिलेश जी, आज आपने बहुत ही प्यारा बोला। इससे पहले वर्षा जी ने भी बहुत सुंदर बोला, बहुत गहन, इतने सुंदर कमेंट्स आपके लिए आए हैं, सबको अच्छा लगा। हाँ जी, राज जी की मेहर आप पर बहुत ज्यादा। बहुत धनी अपने आप सबको सुंदर साथ को अपने सागरों में डुबकी लगा रहे हैं, है ना। सब सागरों में लगाएंगे, अभी तो और भी इश्क का सागर है, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर, इसके बीच में भी आप 8 सागरों का बहुत अच्छा वर्णन किया। अब एक बार मीनू चेक कर लो, इसके हमने वो लगाया है, देखना आवाज आएगी। प्रणाम जी। दधी सागर पश्चिम दिशा में आया है। प्रणाम जी सखियों, सभी सखियों प्रणाम। पिया जी के पास आती है और वाला जी के चरणों को स्पर्श करती है। तभी श्यामा जी कहते हैं,
पिया जी आज हमें दधी सागर की शोभा दिखाने ले चलते हैं। सभी सखियां कहती है, वाला जी दधी सागर में जाकर हम आपका हरे रंग का श्रृंगार कराएंगी। ठीक है वाला जी पिया जी को मुस्कुराते और कहते हैं, ठीक है सखियों, परंतु एक शर्त है। सखियों, मैं तुम्हें श्रृंगार तो कराने दूंगा, परंतु पाग में अपने स्वयं बांधूंगा। ठीक है सखियों, ठीक है वाला जी। तभी तख्तरवा आ जाता है। हम सभी युगल स्वरूप के साथ दधी सागर की ओर चल पड़ते हैं। परम धाम के नूरी नजारे का आनंद लेते हुए हम सभी दधी सागर की हद में पहुंचते हैं। ये क्या है सखी, हमारा तख्तरवा तो हरे रंग का हो गया। हमारा वस्त्र आभूषण सभी हरे रंग की हो गई, शोभा ले रही है। हम सभी वाला जी और देखते हैं, वाला जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, ये क्या वाला जी, आपका श्रृंगार तो हमें हरे रंग का करना था, लेकिन आपने तो हम सभी को श्रृंगार हरे रंग का कर दिया। आपकी शोभा निराली है। वाला जी पिया जी कहते हैं, मेरी प्यारी सखियों, हम परमधाम में पश्चिम दिशा में दधी सागर में आते हैं। आप सभी इसकी शीतलता का आनंद करो। सभी सखियां आपस में कहती है, हे देखो सखिया, यहाँ तो संपूर्ण शोभा हरे रंग की आई है। यहाँ के सागर के चारों ओर महाहवेलियों की शोभा हरे रंग की आभा से जगमगा रही है। यहाँ की सारी जोगवाई हरे रंग की है। सखी, हमारा तख्तरवा चांदनी चौक में उतरता है तो सामने खुशखुशालियां आ रही, ये अनेक पशु पंखी आकर धनी का सेता बजा रहे हैं। इस तरह से पिया जी हमें अनेक तरह से सुख देते हैं। सखी, तख्तरवा से उतरकर हम सभी वनों की चांदनी में आ जाते हैं। वो उनको उनके छज्जे पर बेचते हैं। यहाँ से दधी सागर का नजारा देखते हैं। देखते ही बनता है मेरी प्यारी सखी, रूहो सागर में उठ रही है। लहरें मानो प्रेम की ध्वनि करती है, हम सभी का स्वागत कर रही है। सभी सखियां यही नजारा सागर से उठकर पिया जी पर आ जाती है और वही कहती है, ए मेरे पिया जी की सुंदर कोमलता, गौवर्ण लालिमा, नूर भरा मुखारबिन तो देखो। सखी, आज हम सभी पिया जी की मुखारबिन का शोभा देखते ही आनंद लेते हैं और जी भरकर अपने वाला जी को निखारते हैं। सभी सखियां पिया जी समक्ष सभी सखियां बैठकर और बालाजी क्या मुखारबिंद की शोभा निखारती है। प्रणाम जी। बहुत सुंदर मीना बहन। वो सभी सखियां बोलती थी तो ऐसे देख देख कर लिख लिया थोड़ा थोड़ा। कितना मीना ने तो, मीना बहन ने बढ़िया सुनाया बहुत। प्रणाम हमारी जी। किरण जी सबको इतना, कितने कमेंट्स दे रही हैं, कितना सुंदर बोल रहे हो सभी। किरण दीदी बहुत खुश हो रही है। किरण दीदी अपने मुखारबिंद हाँ, से बोल सकते हो आप, किरण दीदी आप खोल के। प्रणाम तो जी, बोलते प्रणाम बोलते जी सुंदर साज जी, सबके भाव सच में बहुत प्यारे। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ, इसके हाँ बाद जी। हमारे हैं दीदी, आ, क्या नाम था, सुनीता। अभी सुनीता, आप प्रेजेंट करो दोबारा से, हाँ, मुझे दिख बसंत नहीं जी रही। का मेरे को फोन आया था हाँ जी, हाँ कि जी। उनको कहीं जाना पड़ रहा है, मैं 7 बजे तक ही लौट पाऊंगा, कल बोलूंगा मैं इसी ठीक के है, ऊपर। ठीक है। हाँ उनको कहीं सुनीता, जरूरी जाना। सुनीता हाँ जी, पहले कैमरा खोलो सुनीता। प्रणाम जी। मुझे प्रणाम कुछ जी। आता नहीं है परमधाम को। मैंने तो कहा किरंतन बोल रहे हैं, मैं किरंतन के लिए मैंने हैंड रेस किया था, प्लीज अच्छा मुझे नहीं अच्छा, पता। कोई कोई बात नहीं, बात नहीं। किसी और सुंदर हाँ साथ को बोलिएगा। हाँ, आप मेरे को किरंतन लगी, कल मैंने जरूर कहा सब बोलना। किरंतन बोल रहे हैं तो मैंने भी कहा एक मैं बोलती हूँ, आप इसीलिए कल मैंने हैंड बोलना सुनीता, कल किरंतन स्टार्ट में आके कल आप किरंतन का भाव लेना। 6 बजे पूरे आ जाना, फिर किरंतन का भाव लेना। ठीक है, और कोई एक सुंदर चीज सा। मेरे को थोड़ा सा ना, किरण दीदी है ना, हाँ जी, शुरू प्रेम करो। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। आज मैं कुछ भाव अपने
दधी सागर के बारे में रखना चाह रही हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करना। परम धाम में विराजमान श्री राजी महाराज के अखंड स्वरूप का वर्णन है ये। परम धाम तथा श्री राजी महाराज जी का चश्मा दे दो मेरा चश्मा। हाँ जी, इसमें वहां पर परम धाम के अंदर या योग माया के अंदर कोई भी चीज इसमें गड़बड़ नहीं होती। जैसा मेरी रूह राजी महाराज जी को जिस वस्त्रों और आभूषणों में देखना चाहती है, कहने से पहले ही या इच्छा करने से पहले ही श्रृंगार बदला हुआ दिखता है। वहां पर श्री राजी श्री श्यामा जी के युगल स्वरूप के श्रृंगार का यह चौथा दधी सागर है, जो अत्यंत सुखदायी है। इसमें गर्क होने वाली हम रूहों को ही इसका अपार आनंद मिलता है। श्री राजी श्री श्यामा जी के प्रेम भरे वचनों से श्री राजी महाराज के आशिक हम रूहें अपने माशूक के इश्क भरे प्याले पीती हैं। यह पश्चिम दिशा में आया है, इसका रंग हरा है। यह युगल स्वरूप का चौथा सागर है और ये अत्यंत प्रेम की शीतलता प्रदान करता है हमको। इस सागर में वहदत के आनंदों का रस है। यह राजी श्यामा जी यानी युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर है। इसका रंग हरा है तथा यहाँ की सभी योगवाई हरे रंग की आई है। जब मेरी रूह दधी सागर में आती है तो बहुत ही आनंद का अनुभव करती है और इस सागर में मेरी रूह वहदत के पूर्ण श्रृंगार को निरखती है और अपार आनंद का रस लेती है। इस सागर में हम पंच चतुर्थी को आते हैं, पंचमी को गृह सागर में जाते हैं, चतुर्थी को दधी सागर में आते हैं। परम धाम में पहनना या उतारना नहीं पड़ता। दिल चाहे के अनुसार ही नए नए सुख हमेशा मिलते हैं। श्री राजी महाराज जी की नजरों से सींची हुई हम आत्माओं को यानी हमको ये सुख हमेशा मिलते रहते हैं। श्री राजी महाराज के आशिक जो रूहें हैं वे तो अपने माशूक के साथ एक अंग को ही देखकर वहीं अटक जाती हैं, उसी में डूब जाती हैं। आगे श्रृंगार पर उनकी नजर ही नहीं जाती और उसी श्रृंगार में रूहों की नजर अटक जाती है। जैसे अगर हम नजरों राजी महाराज की नैनों में अटक गए तो नैनों में ही रहेंगे, दूसरे अंग पे या दूसरे श्रृंगार पे हमारी नजर ही नहीं जाती है। राजी में चौपाई आती है, मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, तीन पुतलियों के नैन, तीन नैनों में राखूं माशूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम बस जी, इतना ही प्रणाम जी। बहुत करें, बस अच्छा इतना है, ही। जितना भी बोला बहुत सुंदर बोला आपने। मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के जो नैन, जिनमें रखो माशूक को, तो मेरी रूह पावे सुख चैन। चैन मेन तो सारी इस सागर का यही है, निचोड़ जिसे कह सकते हो, कि अगर वो शोभा हमारे नैनों में बस जाए, हमारी पुतली में बस जाए, पुतली नैन बन जाए, तो बात एक ही। पुतलियों को भी क्या बनाना है, वो नैन बनाना है। दीदी एक नैनों की दिल में पुतली। क्वेश्चन आ रहा था कि अभी अपन कर लेते हैं यहीं पे कि अपन युगल स्वरूप की शोभा का भाव क्यों लेते हैं। चौथा सागर युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर है, तो युगल स्वरूप की शोभा का भाव क्यों लेना चाहिए, है ना। इस चीज को दीदी आप क्लियर करो। किरण दीदी। किरण दीदी, वो किरण प्रणामी जी। आपको कह रहे हो दीदी।
मैं क्या किरण प्रणामी जी को बोलो आज। हाँ वो भी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। किरण दीदी आओ आप। ये किरण प्रणामी जी बोलिए, हाँ भाई, हमें फिर मैं युगल बोलती स्वरूप इसका, हाँ आप भी बोलना। अभी स्वामी जी की अभी अभी चर्चा हुई थी कि क्यों भाव लिया जाता है युगल स्वरूप का, कि हम दुनिया के भाव से ये जो समझते हैं कि एक स्त्री का तन और एक पुरुष का तन है ना, वो भी एक्चुअली क्या है कि यहाँ की मसाला लिया गया ना, यहाँ जैसे पति पत्नी है या स्त्री पुरुष है, परम धाम के अंदर ना कोई स्त्री नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। हालांकि मैं चर्चा नहीं सुन पाई कल, पर मैंने ऐसे ही कहीं आते जाते थोड़ा सुना कि जो हमारे परम धाम के अंदर माधुर्यता है, माधुर्यता प्रेम है, मिठास है, जो गुण है वो जैसे स्त्रियों के अंदर बहुत होता है, उसी भाव को लेकर के वहां पर स्त्री बात की गई। वरना परम धाम में ना तो कोई स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा कभी स्त्री पुरुष नहीं होती। जैसे कि छुपाई एक बड़ी अच्छी इसमें आती है, शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए तो दो आवत एक नजर। श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं श्यामा जी का, मतलब राज्य का श्रृंगार किया तो कहते हैं श्यामा जी की भी शोभा वही मानो जो राज्य की शोभा है, इसमें कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। ये जो एक गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं स्त्री के अंदर, करुणा की होती है। करुणा का गुण किसके अंदर होता है? स्त्रियों के अंदर। माधुर्यता किसके अंदर होती है? स्त्रियों के अंदर। इसी भाव को लेकर के ये कहा गया है कि स्त्री जो श्यामा जी हैं, जो रूहें हैं। आज मैं पढ़ रही थी, एक भी कहा ना जा वहीं तो दो भी कहीं क्यों कर। वहां पर परम धाम में एक भी नहीं कह सकते, दो भी नहीं कह सकते। मार्फत रूप में तो एक ही है, राज्य है। कण कण वहां का देखो तो राज्य है, श्यामा जी हैं, रूहें हैं, महालक्ष्मी है, अक्षर ब्रह्म है, सब मार्फत स्वरूप में राज्य का ही स्वरूप है, कोई दो है ही नहीं। लेकिन लीला रूप में अगर देखा जाए तो वही स्वरूप तो राज्य है ना, तो वही श्यामा जी का स्वरूप है। वही महालक्ष्मी है, वही सखियां हैं, वही अक्षर ब्रह्म है। जैसे अक्षर ब्रह्म जो है, जब अरब में आए, है ना, अरब में आते हैं हम्म तो क्या लिखते हैं, ले फरमान जो हाथ में कहलाया मैं रसूल, देखो और वहीं अर्श की तुसो तुम जिन जाओ भूल। एक है हुक्म लेकर के हाथ में कहलाया मैं रसूल, नहीं नाम धराया ज्ञान, हुक्म बजाए पीछे फिर तो वो फिर भी एन कैन। ऐसा है। जब मैं वो रसूल हुक्म लेकर के, राज्य का हुक्म लेकर के, अरब में उन्होंने संदेशा सब लिखने थे, कुरान के अंदर दुआएं लिखवानी थी, तो अरब में अक्षर की आत्मा आई तो वो रसूल कहलाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुरान में सारी निशानियां लिखवा दी और वापस लौटे, तो फिर एन कैन अलग पराये हुए। ज्ञान का मतलब है, ज्ञान का मतलब पराये होना, एक अलग रूप धारण कर लेना। लेकिन जब वापस लौटे तो फिर एन कैन वही राज्य का स्वरूप बन गए। कोई फर्क नहीं रहा परम धाम के अंदर, राज्य हो, अक्षर ब्रह्म हो, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, जैसे भी लीलाएं हैं एक ही है, दो है ही नहीं। सिर्फ लीला रूप में एक यहाँ के भावों को लेकर के दर्शाया गया है कि वहां स्त्री हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, जहाँ परम धाम के 25 पक्ष है। मार्फत रूप में देखो तो एक ही है, दोनों दो तो कह ही नहीं जा सकते ना। तभी जो ये श्रृंगार मेरे में जाके दीदी सिर्फ राज्य राज्य की की शोभा का वर्णन है, शोभा, कहीं एक श्यामा एक जी की अंगों शोभा का का वर्णन है ही नहीं। है ही नहीं है। बात ये है। ये पर फिर चार भी बार स्वामी, नक्श हाँ चार चार बार बार नक्श के, शिक्षा की शोभा का वर्णन कर दिया, लेकिन कई हम्म श्यामा जी की जय सखियों की शोभा का वर्णन नहीं किया। हम्म। सागर में जरूर किया उन्होंने, बस जहां मैंने सुना था उन्होंने कहा कि ये गुण है ना उनके, विशेषताएं हैं, उसी को लेकर के श्यामा जी और सखियों की बात की गई है। वरना वहां आत्म तत्व को मान
समझना चाहिए आत्म तत्व में कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो तो एक शोभा का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, निस्बत का स्वरूप है, एक दिली का स्वरूप है, सब कुछ तो वही है, राज्य है, राज्य का ही एक फैलाव है। वो शोभा हमें बताने के लिए हम यहाँ पर अलग कर रहे हैं। चाहे हम सागरों को अलग कर देते हैं, दूसरा, तीसरा, पांचवा, हाँ, मेरे सातवां। दिल में ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि हम ये क्यों पहला, कहते जैसे हैं सुंदर साथ चार कहते हैं, सागर का पहला पहला सागर नूर है। सुंदर हम्म, सागर, सीधी बात बता, पहला सागर क्या है? नूर सागर है। नूर सागर की सारी विशेषताएं हम पढ़ते हैं, राज्य भी हैं, श्यामा जी भी हैं, रूहें भी हैं, वहां पर कोमलता भी है, तेज भी है, ज्योति भी है, सुगंधि भी है, कोमलता भी है, आभा भी है, कांति भी है, छटा भी है, प्रफुल्लता भी है, आत्मीयता, कितने गुण उनके नैनों में। तो क्या इन गुणों को हम नहीं देखते थे? सुख लेते थे ना इसका, क्योंकि जब तक श्रृंगार ना हो जाए, श्रृंगार के बिना उन गुणों को समझा ही नहीं जा सकता। ये ठीक है, उसकी लज्जत परम धाम में नहीं थी, लज्जत हम यहाँ ले रहे हैं। जैसे पहला, चौथा सागर, क्या युग दधी स्वरूप सागर। की शोभा को हम नहीं देखते थे? लेकिन वहां के एक एक अंग में हम नहीं डूबे थे, उसकी लज्जत वहां नहीं थी, और वो यहाँ ले रहे हैं, है ना? पहला, चौथा, छठा सागर। क्या वहां परम धाम में इलम नहीं था? उस समय रूहों को कोई ज्ञान नहीं था, क्या अनपढ़ थी वो? कुछ नहीं जानती थी। राजी के दिल में जब इलम के सागर हैं, तो जितने सागर, अगर राजी के दिल में जो जो सागर है ना, वैसा पूरे वाणी में हमने पढ़ा भी, वो पूरे सागर किसके अंदर है? पारातम के अंदर है। जितने सागर राजी के अंदर, वे पूरे सागर उनकी पारातम के अंदर। क्या फिर पारातम में ये इलम का सागर नहीं था? क्या इलम का सुख नहीं लेती थी वहां पर? कहीं अलग था? और अगर कहा जाए आठवां सागर, आठवां सागर कौन सा है? मेहर का सागर, सरबरस सागर। रूहें तो डूबती सरबरस सागर में, हर पल तो डूबी रहती थी मेहर के दरिया में। मेहर का अर्थ क्या है? मेहर का अर्थ अल्लाह कितना प्रिय है, प्रेम करते हैं रूहों मोहब्बत, को, हाँ। मेहर है ना, मोहब्बत करते हैं, और अपनी रूहों को हर पल प्रेम में डुबोते हैं। तो क्या सरबरस सागर में हम नहीं राज्य के प्रेम में डूबते थे? हर सागर में। अब कहते हैं दूसरा, तीसरा, पांचवा और सातवां। दूसरा, रूहों की शोभा। रूहों की शोभा, रूहों को अपने बारे में पता नहीं था कि हम रूहें हैं। अगर ऐसा था तभी तो हमने इश्क को बड़ा कहा। तीसरा, हाँ ये ठीक है, हम एक दिली में डूबे हुए थे, लेकिन एक दिली के बारे में हम जानते नहीं थे कि एक दिली हम, इसी कारण से इश्क रबत हमने कर लिया ना। राज्य ने वो पहचान हमें, अगर हम कहते उसका सुख लेते थे एक दिली का, तो फिर हमें हमने यहाँ क्यों कहा कि हमारा इश्क बड़ा है? समझ आई ना? हम कहते हैं ना, हम दूसरा, तीसरा, पांचवा और सातवें का सुख लेते थे। यदि हमें एक दिली के सुख के बारे में पता था, तो हमने इश्क को बड़ा क्यों कहा? एक दिली के बारे में जानते थे तो। फिर पांचवा, इश्क का सागर, कहते कि हम इश्क के सागर में डूबे हुए, इश्क का सागर सुख लेते थे। हाँ, सुख में लेते थे, लेकिन लज्जत यहाँ ले रहे हैं। अब जिस इश्क, एक दिली अगर जान जाते, तो हम जान जाते कि राज्य का ये इश्क है। जो राज्य के अंग अंग में इश्क है, वो रूहों के अंदर भी अंग अंग में इश्क है। और इसी तरह से ही निस्बत की, अगर हम कहें कि निस्बत का हम सुख लेते थे, हमें निस्बत की पहचान कहाँ थी? अगर पहचान होती तो हमें अपने इश्क को बड़ा ही नहीं कहते। प्रश्न है ना, सब कह रहे हैं कि दूसरा, तीसरा, पांचवा और सातवां, इसका हम सुख लेते थे, निस्बत का सुख हम लेते थे, लेकिन निस्बत की पहचान कहाँ थी? हमें थी पहचान? अगर हम्म। निस्बत की पहचान होती, तो हम अपने आप को जुदा क्यों मानते? कभी भी अपने आप को अलग नहीं मानते। ये बात है, समय समय की बात है। हम कहें कि पहला, चौथा, छठा, आठवां का सुख हम यहाँ ले रहे हैं,
और मैं तो कहूंगी हम 8 सागरों का सुख यहाँ ले रहे हैं। बिल्कुल। वहां भी लेते थे, लेकिन वहां पर हम डूबे हुए थे, उनकी लज्जत नहीं थी, और उन्हीं 8 सागरों का सुख हम यहाँ ले रहे हैं। हम्म। प्रणाम जी सुंदर साज। प्रणाम कुछ जी। गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगी सुंदर साज नहीं जी। दीदी, मैं वारे की आपको बात। कामों की वो नहीं कर रही, तो लेकिन वास्तव में जो बात है मैं वही बात बता। प्रणाम जी सुंदर साज जी। हाँ जी प्रणाम किरण जी। जी, आप भी बोलिए इसके बारे में कुछ। हम्म, अभी किरण हमारे दीदी। पास 8 मिनट है। ठीक है, नहीं शीतल दीदी ने बोलना है अभी दधी सागर अच्छा के अच्छा लिए। ठीक। शीतल आप खोलो खोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी सुंदर सा आदमी है, अब आप बोलो। प्रणाम सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम। आज हम श्री राज जी के 8 सागर में से चौथे सागर दधी सागर का सहूर कर रहे हैं। दधी सागर यानी श्री राज जी, श्यामा जी और सखियों के श्रृंगार का सागर है। सागर जो है ही सागर, जो है ही विशालता, उसका वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकता। जिस शोभा का ना आदि है ना अंत है, ना और है ना छोर है, जैसे सागर का ना और ना छोर, तो जो शब्द ही सागर कहने में ये छोटा सा शब्द है, लेकिन इस शब्द की विशालता सोचने बैठे या वाणी में पढ़ने में देखें कि श्री महामती जी ने कैसे रांची के वस्त्र आभूषणों का, श्यामा जी के वस्त्र आभूषणों का और सखियों के वस्त्र आभूषण नूर, कैसे उन्होंने एक एक आभूषण के कण कण, जर्रे जर्रे, नंग नंग का वर्णन कर दिया। फिर भी श्री महामती जी अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं कि इस अलौकिक श्रृंगार का, अलौकिक शोभा का मैं वर्णन करूं तो कैसे करूं, क्योंकि जब इस सौंदर्य के सागर को उन्होंने देख लिया ना, तो जब वो देख लेता है ना कोई, तो उसके तो होंठ ही सिल जाते हैं। अभी हमने देखा नहीं ना, अभी हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो देख लेता है उसके तो होंठ ही सिल जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये सारा कुछ लिखा वाणी में, सिर्फ और सिर्फ हम रूहों को सुख देने के लिए। अब सुख देने के लिए हम रूहों को किया। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा फिर क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य क्या है? हमारी आत्मा का सफर फिर क्या होना चाहिए? कल परसों हमने एक दिली का सागर किया, नीर सागर, क्षीर सागर। तो मुझे सुनीता भगत जी की बात वो एक छोटी सी जैसे मन में बैठ जाती है ना, कि एक दिली मतलब एक दिल, एक दिल यहाँ पर कैसे होगा इस ब्रह्मांड में? वहां तो एक दिल ही थी, इस ब्रह्मांड में एक दिल कैसे होगा? जब श्री राज्य का एक दिल हम सब रूहों के अंदर क्रीड़ा करेगा, तब एक दिल ही होगा। लेकिन ये होगा कैसे? अब ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम अपना एक दिल उस राज्य को देंगे, ये तब होगा। और ये कैसे हो सकता है? जब हम हर पल ध्यान में जब भी बैठे, जब तक हम अपने पिया के चरण कमलों की बारीक रेखाओं को देख नहीं लेते, जब तक हम अपने पिया के नाजुक कोमल हस्त कमलों को अपने हाथों से छूकर उसका अनुभव नहीं कर लेते, जब तक नासिका से निकलने वाली खुशबू को हम अपने अंदर नहीं समा लेते, जब तक हम माथे पे लगे तिलक के अंदर जो बिंदी है, उस बिंदी में नीर सागर का जो पानी झिल मिला रहा है, और उस पानी के अंदर जो सागर की लहरें हैं, उस लहरों से जब किरणें उठती हैं, उसको जब तक हम देख नहीं लेते, जब तक हम अपने पिया के नेत्रों में, उनके तारों में परात्म का श्रृंगार सजकर अपनी छवि को देख नहीं लेते, जब तक हम अपने पिया के हृदय में डुबकी नहीं लगा लेते, हमारी आत्मा का सफर अधूरा है। सुंदर साथ जी, हमारी आत्मा का सफर अधूरा है। हमें वाणी पढ़ते, राज्य के शोभा श्रृंगार को पढ़ते, सुनते,
वर्णन करते बहुत साल बीत गए, लेकिन अब उसमें डुबकियां लगाने का समय है सुंदर साथ जी। हमें उसमें डुबकियां लगानी है, उसको उस शोभा श्रृंगार को देखना है। तभी श्री महामती जी का ये जो एक उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि मैं व्यक्त करूं तो कैसे करूं, पर मैं अपनी रूहों के लिए, इन ब्रह्म शिष्यों के लिए सब कुछ लिख रहा हूं। यहाँ का मसाला लेकर, यहाँ का मसाला लेकर लिख रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हम अभी तक सिर्फ बोल ही पा रहे हैं। कितनी उनके इस सपने को कहें कैसे पूरा करेंगे संत साथ जी। हमें तो सिर्फ ध्यान में, चितवन में बैठकर इस शोभा श्रृंगार में डूबना है। कल अभी वैसे बात हो रही थी, वही बात मैं दोहरा रही हूँ कि स्वामी जी की जब कल चर्चा हुई ना, तो उन्होंने क्या बताया कि ना तो वो कोई स्त्री का तन है, ना वहां पर कोई पुरुष का तन है, ना वहां पर कोई आभूषण ऐसे हैं यहाँ लौकिक, ना ही वहां पर कोई वस्त्र ऐसे हैं। सब कुछ जो वर्णन किया गया सिर्फ और सिर्फ हम रूहों को सुख देने के लिए, ये हकीकत के रूप में उन्होंने अपने आप को जैसे प्रकट कर दिया। वो हमारे धनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप में बैठे हैं। पर अब यहाँ का जो तन है वो कैसे हो सकता है कि इस बात को समझ जाए। अभी दीदी आपकी इसी बात का ही जैसे जवाब एकदम आ गया कि कैसे इस हमें कैसे समझ आएगा कि वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप है। उसके लिए ही यहाँ की बातें ली गई ना। जैसे हमारी जो भक्ति कही जाती है, ना तो दास्या भक्ति है, हमारी है प्रेम लक्षणा भक्ति। वो प्रेम लक्षणा भक्ति में हमें उस प्रेम का, उसका आनंद देने के लिए श्री राज जी ने सब सखियां और श्यामा जी को हकीकत रूप में प्रकटीकरण कर दिया उसका। जैसे फर्क कुछ नहीं है, ये बात अभी किरण दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया कि कुछ अंतर ही नहीं है। अभी जैसे एक सागर है, जैसे दीदी हम सूर्य है, हम सूर्य को एक सेंटेंस बनाएंगे तो पता चलेगा सूर्य एक पुल्लिंग है, लेकिन उसकी जो किरणें हैं वो स्त्रीलिंग है। तो क्या सूर्य और किरणों में कोई अंतर है? सूर्य की किरणों में। इसी तरह सागर पुल्लिंग है, लेकिन उसकी लहरें स्त्रीलिंग है। तो इस सागर में जब लहरें समा जाती हैं, सूर्य की जब किरणें समा जाती है, तो कहाँ सखियां, कहाँ श्यामा जी, सब कुछ एक ही है। वहां पर राज्य ही राज्य हैं, राज्य ही सबके अंदर क्रीड़ा करते हैं। इसीलिए जो भी सागर हमसे वहां नहीं पता, जो यहाँ आके पता चल रहा है, तो यही है कि वहां पर ये राज्य की ही लीला थी। राज्य ने ही कुछ छुपा कर रखा, उसका सुख, उसकी लज्जत हमें इस ब्रह्मांड में देने के लिए, और यही उनका लाड है। यही इसी लाड में ही हमें ये खेल दिखाया कि ये सब कुछ दिखाने के लिए उन्होंने अपने अंदर के गुज बताने के लिए, वहां तो बता नहीं सकते थे, इसीलिए यहाँ इस ब्रह्मांड में मतलब किया। तो अब इतना सब कुछ जो स्वामी जी, श्री जी, इतने जिनके अंदर पांचों शक्तियां थी, वो भी अपने आप को असमर्थ कहते हैं कि मैं उस शोभा का वर्णन कैसे करूं। तो हमारा तन तो दीदी विकारों से भरा हुआ है, तो उसको हम कैसे वर्णन कर सकते हैं? उसका वर्णन कर ही नहीं सकते। अब जो वर्णन हमने पढ़ा आज तक, जो सुना, उसके लिए बस एक ही बात है, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए न तृप्त। हमारे नैनों को तृप्त नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें ध्यान चितवनी में बैठकर हमने अपने प्रिया की, प्रीतम की, अपने धनी की, अपने सुभान श्यामा महारानी की शोभा सिंगार को निहारना है। यदि मेरी एक बहुत ही ये फेवरेट चौपाई है जो अभी बोली गई, मेरी रूह है नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैना, इनमें राखो पिया को अपने, तो मेरी रूह पाए चैना, तो मेरी रूह पाए चैना।
इस छुपाई में मुझे हमेशा एक संकल्प ही नजर आता है कि इसमें एक संकल्प किया गया है। श्री मोहम्मद जी ने लिखा तो अपने मुखारबिन से रामराज जी ने लिखवाया, धनी ने लिखवाया, लेकिन उनको संकल्प करने की क्या जरूरत थी? उनके अंदर तो सब कुछ था, इतना सब कुछ उनका क्या उनसे छुपा था? कुछ नहीं छुपा। फिर भी उन्होंने ये संकल्प के रूप में लिखा। ये संकल्प हम सुंदर साथ के लिए है। हमें संकल्प लेना है कि जब तक मैं अपनी रूह को अपनी उस पर आत्म की नैनों में, अपने धनी के नैनों में, जब तक अपने नैनों में, यहाँ की आत्म के भी नैनों में, जब तक मैं अपने प्रीतों को बसा नहीं लेती, मैं चैन नहीं लूंगी, मैं चैन नहीं लूंगी, मैं चैन नहीं लूंगी। ये मेरा संकल्प है। मुझे तो इस बार ना उस शिविर में जाकर ये संकल्प लेने के लिए जैसे एक ना आशा की किरण स्वामी जी ने दिखाई। क्या दिखाया? बताया कि जो सुंदर साथ चितवन करता है, ध्यान में बैठता है, उनको राज्य के दीदार इस ब्रह्मांड में होंगे ही होंगे। ये उन्होंने ऐसे पक्का कर दिया ना, चाहे वो कब हो, चाहे आप बताने के काबिल होंगे या नहीं होंगे, यानी आप अमृत अवस्था में भी हैं, आप उसमें आपको मतलब वो कैसे भी बैठे होंगे, आप बता भी नहीं पाओगे, आपकी जुबान नहीं बोल पाएगी, लेकिन कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं है जिसको राज्य के दीदार नहीं होंगे। दीदी ये संकल्प तब से और दृढ़ हो गया। मेरी रूह है नैन की पुतली, 3 पुतलियों के नैना, इनमें रखूं पिया को अपने, तो मेरी रूह पाए चैना। मेरी रूह को तब तक दीदी चैन नहीं आएगा, वो भी मेरे धनी ने डाला या धनी ही करेंगे, उनके हुक्म से ही सब कुछ होगा। हम तो कुछ करने वाले नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप जैसा संकल्प सब कर लें, सबको करना है। ऐसा नहीं कि राजी ने कहा है कि सब अपने संकल्प करो, राजी चैन तभी मिलेगा। हम चाहते तो हैं चैन मिले, लेकिन कब मिलेगा? जब वो धनी हमारे नैनों में आके बस जाएंगे, तभी हमें चैन मिलेगा। राजी को भी तभी चैन मिलने वाला है। ऐसा हमें नहीं, राजी को भी, है ना। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाए रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। हमें आराम मिलेगा, तुमको भी विश्राम मिलेगा। तो इसलिए हमें ये ऐसा संकल्प सबको करना है, अपनी समय को बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है अपने अंदर। सब दुनिया भर की कटुताओं को निकाल करके प्रेम ही प्रेम अपने अंदर भरना है। सुंदर साची, बहुत ही ठीक है। सुंदर भाव हमारी शीतल ने, क्योंकि चंद्रमा के अंदर भी तो शीतलता है ना। शीतलता चंद्रमा से तो अलग नहीं है। हमें सबको शीतल कर दिया, आनंद में विभोर कर दिया। बहुत अच्छे। हाँ हम जी। जी सब सुंदर साथ के भाव। मैं शीतल दीदी आज के हमारा भाव से दधी सागर। 2 लाइनें बोलती हूँ। सुंदरता स्वरूप की सिनगार नूर का, सुंदरता स्वरूप की सिनगार नूर का, उनको देखे बिन तो जमाने गुजर गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दे, सुख अरश अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी
तुमने हमें दिए सुख अर्श से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ को प्रणाम जी, प्रणाम जी।